नमस्कार। क्या आप जानते हैं आपकी हर सांस आपकी सेल्स को इफेक्ट करती है? ये सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, वेस्टर्न मेडिकल साइंस भी मानता है। आज हम जानेंगे कि कैसे प्राणायाम आपके सिर्फ बॉडी ही नहीं, आपके मन, आपके सेल्स और डीएनए पे भी असर डालता है। तो चलिए आज समझते हैं प्राणायाम के बारे में आयुर्वेद और वेस्टर्न मेडिकल साइंस क्या कहता है। समझते हैं प्राणायाम की शक्ति आपके शरीर और मन को कैसे ट्रांसफॉर्म करती है। Myself, Dr. Sarita Mishra, Ayurvedic gynecologist, holistic healthcare expert and founder of Bliss Vedas, the holistic healthcare brand of Holistic भारत। हम आज बात कर रहे हैं प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम को अक्सर लोग समझते हैं ये ब्रीदिंग टेक्निक है, लेकिन इसके पीछे की साइंस और इसकी शक्ति जो आपके शरीर और मन और शरीर मन से जुड़ी तरह तरह की बीमारियों को कैसे सही करने में हेल्पफुल है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लोग ये समझते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है, दैट्स इट। बट इसका जो इफेक्ट है वो बहुत डीप लेवल तक जाता है, जिसमें आपके हार्मोनल बैलेंस, आपके बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है उसका कम होना, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ना, इवन सेल्स में चेंजेस जेनेटिक लेवल तक होते हैं। जीन्स, अच्छे जीन्स का एक्सप्रेशन आपकी बॉडी में अगर आपने सही तरीके से प्राणायाम किया उसके कारण होता है, जो बहुत सारी बीमारियों को खत्म करने में हेल्पफुल है। लेकिन आप अगर इस सारे प्रोसेस को नहीं समझते तो आप प्राणायाम के महत्व को कम आंकते हैं। और जब हम हमारे पेशेंट्स को प्राणायाम एडवाइस करते हैं तो बस वो ऐसा ही समझते हैं कि ये कुछ एक ब्रीदिंग टेक्निक है जिसमें नाक बंद करके बस डॉक्टर ने सांस लेने के लिए बोला है, इसका मेरे ट्रीटमेंट से क्या लेना देना। लेकिन ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्राणायाम के पीछे कितनी डीप साइंस है, किस तरीके से प्राणायाम आपका बॉडी ट्रांसफॉर्म करता है, सेलुलर रिपेयर को एक्टिवेट करके आपको हेल्दी रखने में हेल्पफुल है, आपकी एजिंग प्रोसेस को कम करता है। आज इस वीडियो में हम पूरी तरीके से समझेंगे। सबसे पहला तो जब हम डीप ब्रीदिंग प्राणायाम के थ्रू करते हैं, इसमें ढेर सारी ऑक्सीजन हमारे बॉडी सिस्टम में जाती है और ये ऑक्सीजन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचती है, जो सेल का पावर हाउस है। और इससे आपका जो सेल में जो एनर्जी प्रोसेस है, एनर्जी बनने का जो प्रोसेस है वो एक्टिवेट होता है और इससे आपकी बॉडी एनर्जाइज फील करती है। आयुर्वेद में इसी को प्राणवायु का संतुलन कहा गया है। और वायु जो है वो हमारे वात जिसे हम कहते हैं, वो हमारे बॉडी के सारे जो मूवमेंट से रिलेटेड फंक्शन है उनको रेगुलेट करती है। तो अगर आपकी प्राणवायु रेगुलेटेड है तो बॉडी में मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है, चाहे वो सेल्स में किसी भी चीज का आना जाना हो, आपके नर्वस सिस्टम का मूवमेंट हो, आपका हार्ट का मूवमेंट हो, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का मूवमेंट हो, सारे मूवमेंट इस बात के कंट्रोल होने से कंट्रोल होंगे। तो अपनी जो प्राणवायु है उसको कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम को जरूर आपको अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ जाते हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है कॉर्टिसोल। प्राणायाम के थ्रू बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल घटता है, ये बहुत सारी रिसर्चेस में प्रूव हुआ है। और ये कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है, जो आज वेस्टर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से सभी बीमारियों का मूल कारण है। चाहे वो फीमेल्स में हम बात करें, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, या जो भी लाइफस्टाइल या मेटाबॉलिक जितने भी डिसऑर्डर हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इन सब में हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा हुआ पाया जाता है। तो अगर आप रेगुलर प्राणायाम करते हैं और ये सोच के करते हैं कि ये हमारे बॉडी के स्ट्रेस लेवल को कम कर रहा है, तो निश्चित रूप से आपका शरीर और आपका मन दोनों हीलिंग मोड में आ जाएंगे। और प्राणायाम के इफेक्ट से आपके बॉडी में स्ट्रेस के कारण जो कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है वो कम होता है और आपका जो प्राणवायु है वो रेगुलेट होता है। तो बॉडी में अग्नि, आयुर्वेद के अनुसार वायु जो है वो अग्नि को रेगुलेट करता है। और अगर आपके बॉडी में अग्नि सही है तो आपका मेटाबॉलिज्म सही होगा। तो ये जो सही हुआ मेटाबॉलिज्म है, ये आपके बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। मींस प्राणायाम अगर आप करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म सही होगा, आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो कम होगा, बॉडी में जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं वो आपके इंप्रूव मेटाबॉलिज्म के कारण वो
बॉडी खुद उनको डिटॉक्स करने के लिए एक्टिवेट हो जाती है। तो प्राणायाम आपके बॉडी और सेल्स के डिटॉक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी अगर हम बात करें तो प्राणायाम से ग्रॉस लेवल ही नहीं, आपके सेलुलर लेवल में भी चेंज होते हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जीन्स एक्सप्रेशन। मींस अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपकी बॉडी में जो रिपेयर के लिए या बॉडी इम्यूनिटी के लिए जो भी जीन्स रिस्पॉन्सिबल है उनका अप रेगुलेशन होता है, जिसे आज वेस्टर्न मेडिकल साइंस एपिजेनेटिक्स कहती है। मींस आज वेस्टर्न मेडिकल साइंस ये मान रही है कि हमारी डाइट और लाइफस्टाइल हमारे जेनेटिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। पहले ये नहीं माना जाता था, पहले ये माना जाता था कि आपके जो भी जीन्स हैं उनका असर आपकी बॉडी पे आने ही वाला है। लेकिन अभी जेनेटिक्स से आगे एक एपिजेनेटिक्स ब्रांच अभी इमर्ज हो रही है वेस्टर्न मेडिकल साइंस में, जो ये मानती है कि हमारी डाइट एंड लाइफस्टाइल हमारे जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती है। और ये सिद्धांत आयुर्वेद का बेसिक सिद्धांत है, जहां आयुर्वेद हमेशा से ये मानता आया है कि आपकी डाइट एंड लाइफस्टाइल जो है वो आपका गुणांतराधान करती है। संस्कारो नाम ही गुणांतराधानम। इससे आप अपनी बॉडी को फिर से रीजनरेट कर सकते हैं, रीफॉर्म कर सकते हैं। तो प्राणायाम एक बहुत अच्छा साधन है अपने बॉडी को रीजनरेट करने का, रिवाइव करने का, हील करने का। तो प्राणायाम जरूर से करना है, ये आपकी बॉडी को डीप हीलिंग देता है। इसके अलावा प्राणायाम आपके नर्वस सिस्टम को भी बैलेंस करता है। हमारी बॉडी में दो तरह के मैकेनिज्म हमेशा चलते रहते हैं, या तो फाइट एंड फ्लाइट मोड जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, दूसरा रेस्ट एंड रिपेयर मोड। लेकिन आज जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें ज्यादातर लोगों में फ्लाइट एंड जो फाइट मोड है वो एक्टिवेट रहता है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां हमें होती जा रही हैं। प्राणायाम जो है आपकी बॉडी में रेस्ट एंड रिपेयर मोड को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। आपका जो दिमाग है वो शांत होगा, आपकी नींद अच्छी होगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सुधरेगा, क्योंकि आयुर्वेद ने हमेशा से ये माना है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। आज इस बात को वेस्टर्न मेडिकल साइंस मान रही है कि हमारा गट और ब्रेन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर गट अच्छी है तो ही हमारा ब्रेन अच्छे से काम करेगा। तो प्राणायाम के थ्रू आप अपने गट को भी अच्छा रख सकते हैं और उसके रिस्पॉन्स में आपको हेल्दी ब्रेन, हेल्दी नर्वस सिस्टम, अच्छी नींद और अच्छा डाइजेशन मिलेगा। तो आयुर्वेद में इस प्रोसेस को सत्व वृद्धि और रज तम क्षय बताया गया है, जहां प्राणायाम के थ्रू अपना सत्व बढ़ा सकते हैं, अपने मन को अच्छा कर सकते हैं और बॉडी में जो रज और तम है उसको आप कम कर सकते हैं, जो बहुत सारी बीमारियों का कारण है। इसके अलावा प्राणायाम आपकी बॉडी की क्लिनजिंग, चाहे वो फिजिकल क्लींजिंग हो चाहे वो मेंटल क्लींजिंग हो, दोनों लेवल पे काम करता है। क्योंकि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण जो बॉडी में टॉक्सिन्स है वो निकलने में लिम्फेटिक सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है निकालने में। तो लिम्फेटिक सिस्टम उन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालता है। सेल्स में हीलिंग प्रोसेस तेज होता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवेट हुआ है, सेल्स को ऑक्सीजन मिल रहा है, सेल्स में जो हीलिंग जीन्स हैं वो एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो आपके पूरे शरीर में धातु पोषण की प्रक्रिया बढ़ती है। आम पाचन मीन्स जो टॉक्सिन्स हैं उनका वो आपके शरीर से निकल रहे होते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को आयुर्वेद में आम पाचन और धातु पोषण की क्रिया द्वारा समझाया गया है। मीन्स अगर आप डेली प्राणायाम करते हैं तो आप सिर्फ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ये आपके बॉडी को बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मोड में लाता है, आपकी बॉडी को रेस्ट एंड रिपेयर मोड में लाता है, आपके नर्वस सिस्टम को कूल एंड काम करता है, आपकी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण ढेर सारा इन्फ्लेमेशन है उसको भी कम करता है और आपके पूरी बॉडी को रिपेयर और रीजनरेट करने में हेल्प करता है। तो प्राणायाम सिर्फ सांस लेना नहीं है, आपकी हर सांस को साध के आपके जीवन को स्वस्थ बनाना है। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ को फिर से एक बार हीलिंग मोड में लाना है, जो आज सबकी फ्लाइट एंड फाइट मोड में है, तो प्राणायाम को आपको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि ये लाइक एंड शेयर कई लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपनी लाइफ एनर्जी को पहचानें। थैंक यू।